तेरी वजह से मेरा बेटा मरा है। डाइन खा गई मेरे बेटे को। जब चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से, चली जा मेरे बेटे को। मुझे लगता है अगर तुम जिद ना करती तो शायद सादिक की जान ना जाती। मज़ार ऐसा शानदार होना चाहिए कि हमारे इलाके के लोग इश्क करना भूल जाएं। नवाब साहब ने कत्ल नहीं किया है सादिक का, तू है उसकी कातिल। हक मेरा बने गवाही, मैं तेरे नाल सर फिलहाल बचा तो लिया उसे, लेकिन आइंदा का मैं कुछ नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाए। आइंदा का क्या मतलब? जो ज़हनी हालत है उसकी नवाब साहब, वो कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी ले सकती है और किसी और की भी। लोग गम में टूट फूट जाते हैं, पत्थर रोड़े बन जाते हैं, सड़क की रेत बन जाते हैं, लेकिन ये तो और मजबूत हो गई है, लोहा लाट हो गई। जी, शदीद मोहब्बत, शदीद नफरत और इंतकाम में बहुत जल्द बदल जाती है। इंतकाम वाली बात तो बारे में आती है हमें, क्योंकि जो शख्स किसी से इंतकाम लेना चाहता है वो अपने आप से उस वक्त तक प्यार करता है जब तक वो इंतकाम ना ले ले। ये तो चलेगा, लेकिन सर उसके इमोशनल स्विंग्स इतने ज्यादा हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कब इंतकाम का रुख अपनी तरफ करे, क्योंकि कोई शख्स जो काम एक बार कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। एक काम कर दो जी, उसके कमरे से शीशे की एक एक चीज हटा दे, वहां कोई ऐसी चीज ना हो जिससे वो ये तुम्हारा हरकत कर सके। जी बहुत है। इतनी प्यारी है, उसे ऐसे मरने तो नहीं दूंगा ना मैं। रजिया, अब देखना मैं क्या करता हूं। ऐसे तुझे मरने तो नहीं देता ना मैं। मैंने यहां से सब कुछ हटा दिया है, शीशे की हर चीज हटा दी ताकि तू कुछ ना कर सके। क्यों नाराज हुई है मुझसे? हाँ? देख, तेरे दो आशिक थे और तू अकेली माशूक। अब किसी एक ने कामयाब होना था ना, और जो इश्क हम तुझसे करते हैं वो सादिक मरहूम के बस की बात तो नहीं थी। बस कर देना, थूक दे गुस्सा। और क्या चुप का रोजा रख लिया तूने? जब इश्क के चरखे के ऊपर धागा चल रहा हो ना, तो किसी और तरफ से नहीं देखना चाहिए कि दूसरा आके पंगा ले तो हुक्म है कि उसे मार दो। जो इश्क होता है ना, ये तलवार की तरह होता है, और माशूक म्यान। अब तो खुद ही फैसला कर दे कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं। सादिक का मैंने अचार डालना था, उसका तो वही अंजाम हुआ जो होना था, मर गया।
जो मैं चाहता हूँ वही होगा और कुछ नहीं होगा। होता ही है यार। तो क्या कर? ओए, हमजा! ओए, जल्दी आओ! छोड़! देख, इस तरह ना कर, इस तरह ना कर। मैं अपने होते हुए तुझे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। तू मर नहीं सकती रजिया। फरहाद के होते हुए शीवी नहीं मर सकती, वरना फरहाद का क्या फायदा। बस तुझे मरने नहीं दूंगा मैं। इसके हाथ बांध दो अच्छी तरह। नाराज ना हो। हाय हाय हाय। ओए सादिक अली, क्या है तेरे खून में ऐसा जो हमारे खून में नहीं? आंसू बड़ी नेमत है पुत्र, बड़ी किस्मत वालों को मिलते हैं। दिल में दर्द है बाबा साईं, उसकी चुभन है, तकलीफ है, एक तड़प है बाबा साईं। साईं नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। मिर्च बचड़ा आशिकों के बिस्तर नरम तो नहीं होते ना। आशिक लोगों के बिस्तरे तो कांटों से भरे होते। उनको तो नींद ही कांटों पर आती है। तू इस जख्म को भरने न दे, इस तड़प को संभाल के रख। इस दर्द को उसकी अता और मेहरबानी समझ। वो हो शहंशाहों का शहंशाह, जब किसी दिल में रहने का इरादा करता है ना, तो पहले उसे हर चीज से खाली कर देता है, कुछ भी नहीं रहने देता, किसी का साथ बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन बाबा साईं सुकून क्यों नहीं मिलता? 40 दिन सजदे में गिरा रहा, सुकून नहीं है बाबा साईं। मेरी रूह के अंदर टीसें उठती हैं। इंडिया तन मेरे से तेन एक लगे ते जाने पुत्र। आशिक लोग पैरों के छाले नहीं गिरते, शिकवे नहीं करते, सर झुकाए रखते। बड़े चुने हुओं को मिलता है ये दर्द। फिर दी दुनिया चारों पासे, इस मंजिल से गुजर जा तो आगे सारी मंजिलें खुद ब खुद चल कर तेरे पैरों में आ जाएंगी। हक मेरा बने गवाही, मैं तेरे नाल ही जाना। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। काम शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है अब आपका मुझसे जी भर गया है, नजर भर के देखते भी नहीं है। और तुझे अगर देखते ना तो तुझ तक पहुंचते कैसे? बस रहने दें, रास्ता तो बंदा किसी से भी पूछ के पहुंच जाता है। मुझे सीरियसली लगता है जैसे आपका दिल भर गया है मुझसे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कर। तुझसे दिल नहीं भर सकता हमारा। तुझे तो हमने यहाँ रखा हुआ है। बस कर दे, हमारी बात तो रख नहीं सकते, हमें क्या हाथ रखेंगे? बेला, अगर तेरा इशारा परवीन वाले गेट की तरफ है तो उसे रहने ही दे, क्योंकि ये सरकारी फैसले हैं, किसी और तरीके से होते हैं। अब सरकारी फैसले अगर समझ आ जाएं तो फिर सरकारी फैसले क्या हुए?
प्लीज नवाब साहब, अब जो आपके सरकारी फैसले हो रहे हैं ना, माइंड ना कीजिएगा। मुझे लगता है उसमें अमल दखल आपसे ज्यादा दूसरों का होता है। हम खुद मुख्तार नवाब हैं, अपने फैसले खुद करते हैं, किसी के कबूल नहीं करते। लेकिन हमें तो कबूल कर चुके हैं ना। क्या बात है, आज बड़ी प्यारी लग रही है। बमबारी का इरादा है क्या? मैं सोच रही थी कि हम लोगों की शादी को 1 साल हो गया है और अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। मैं आपको एक वारिस देना चाहती हूँ, नवाब सुल्तान का बेटा। हाँ तो दे ना, ये तो खुशी की बात है। लेकिन अपना इलाज तो करा, चेक तो करा। What do you mean? मसला क्या मुझ में है? तो और क्या, हम पे शक कर रही है क्या? ओह, ओके। यानी मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। ये डॉक्टर तो बड़े झूठे होते हैं, अंग्रेजी दवाइयां खिला खिला के बंदे को खुश कर देते हैं। बिल्कुल देसी इलाज करा, देसी। अपना कमिश्नर है ना, हकीम कमिश्नर, इस काम का बड़ा माहिर है। आपके ख्याल में मैं बांझ होने में ऐसी क्या बुराई है? तो खुद से थोड़ी बांझ हुई है। हकीम से खमीरा ले, ठीक हो जाएगी। बीबी जी, मसला तो है। कौन सा मसला? वही जो जिसके लिए आप मुझे दिखा रही, नवाब साहब ने भी जिक्र किया था। तो ये क्या मसला है? जिगर और मसाने की गर्मी है, हाथों की सोजिश और मैदे में गरम है। ये तो और बीमारियां हैं, इनका बच्चा ना पैदा होने से क्या ताल्लुक है? बीबी जी, हर चीज का ताल्लुक है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं ऐसा खमीरा बना दूंगा कि आप बिल्कुल सेट हो जाएंगी। तो फिर ये खमीरा कब तक बनेगा? बीबी जी, बस 1-2 हफ्ते लगेंगे। आपके लिए मैं खास खमीरा बनाऊंगा। ओके, लेकिन थोड़ा जल्दी। बहुत बेहतर जी, मुझे इजाजत है। जी। थैंक यू मैम। ये बताइए कि आजकल किसके पेपर्स तैयार हो रहे हैं? नो मैम, फिलहाल तो मेरे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। वैसे आपको एक बात बताऊं, हमारे जो एक्स गवर्नर थे वो मुझसे सारी बातें शेयर करते थे। आई थिंक उनको अच्छी तरह से अंदाजा था कि मैं कौन हूं। जी मैम, मुझे अंदाजा है इस बात का। अगर आपको अंदाजा है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमसे दोस्ती ही अच्छी है, क्योंकि दुश्मनी तो आप अफोर्ड कर नहीं सकते। I've always admired you, ma'am. And you know that very well. मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे ही बातचीत करता हूँ। मैं भी आपको इसीलिए बता रही हूँ
वरना तो हमें लोगों का इम्तिहान लेना बहुत अच्छा लगता है। मैम, मुझे तो वैसे यहाँ हर चीज ही इम्तिहान लग रही है। फिर तो आपकी सुमैरा से जरूर मुलाकात हुई होगी। शहरी लोगों को एक अजीब बीमारी होती है, हर एक से मुस्कुरा के बात करने की और बाइखलाक होने की। यस मैम, वो मिल चुकी है मुझसे। हमारे मुतालिक काफी सारी इंस्ट्रक्शंस भी दी होंगी उसने। उन कमजात लोगों को उनकी औकात में रखना, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें भी पिछले गवर्नर की तरह समझाना पड़े। इंस्ट्रक्शन से ज्यादा ओपिनियंस थी। I know she hates everyone. वैसे आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, उसकी बातों में आके कहीं अपना नुकसान ना कर बैठी हो। मैम, मेरी कोशिश तो यही है कि कोई भी मुझसे नाराज ना हो। देख लें, सबको खुश रख सकेंगे। नॉट श्योर मैम, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर इज हाईली पोलराइज्ड। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं न्यूट्रल ही रहूं। इसका मतलब ये है कि आपसे किसी किस्म की कोऑपरेशन की मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैम, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। एंड फॉर यू इट्स 100% कोऑपरेशन ऑल द टाइम। यही सेफ रास्ता है आपके लिए, वरना मेरे रास्ते में आएंगे तो ट्रस्ट मी, आप बहुत पछताएंगे। नो मैम, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन मी। Best of luck for the job. थैंक यू मैम। मैं अपना कब्जा अपने हाथ से नहीं लिखवा सकता। मैं आता हूँ अभी। मैम, वापस जाने का सोचना भी है। हम दोनों आंखों ही आंखों में बहुत दूर जा चुके। मुझे भी चाहिए, मुझे भी खेलना है, मुझे भी दो ना। रुखसाना, ये खिलौना सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो तुम्हारे अब्बा को बहुत प्यारे होते हैं। बेला, देखें। जब तक तुम नहीं मानोगे ना, मैं ये सब कुछ करती रहूंगी। प्लीज। परवीन, तुम ये क्या यहाँ अकेली बैठ के धमाल डाल रही हो? ना भला होर मैंने क्या करना है बेला। नवाब साहब तो आते ही नहीं है मेरे पास, तो यही कुछ करना बाकी रह गया। मैं तो खुद बहुत अपसेट हूँ। है ना भला तू क्यों अपसेट है? तू तो इस हवेली को वारस देने वाली है। अरे उसी की तो परेशानी है, कुछ हो ही नहीं रहा। कमिश्नर साहब के इलाज से फर्क कोई नहीं पड़ा? आई डोंट नो परवीन, मुझे तो सीरियसली लगता है यहाँ सब फ्रॉड है। देख, जाहिर सी बात है, इस हवेली में ना सारे एक दूजे के नाल रले हुए, तो तू भी किसी के साथ रल मिल जा। क्या मतलब? देख, इस हवेली में ना हर किसी की 10-10 20-20 तो शक्लें हैं। मारदियां सज्जियां ने ते करदियां खबियां ने। पता नहीं क्या बात है, ऐसे लगता है जैसे जैसे दाल में कुछ काला है। मैं दसो भला, काली दाल में काला कैसे नजर आ सकता है? बेला किहो जिहियां गल्लां करनी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मसला मेरे साथ नहीं है। देख मेरी बात सुन, जे तेनू शक हैगा ना नवाब साहब ते, तो जाके सुमेरा से पूछ। हो सकता है कि वो जो रुखसाना है वो नवाब साहब की बेटी ना निकले।
नहीं नहीं भाई, तुम पागल तो नहीं होगी? क्यों मुझ पे अजाब नाजिल करवाने पे तुली हो? ना तो इस तरह तो फिर किसी दिन नवाब साहब ने ना तेरे बुए के आगे गेट लगवा देना। तुझे मेरी तरह यहाँ से इस हवेली से रवाना तो होना नहीं है, इत्थे ही रहना है। वो तो शुक्र कर उस रजिया का जो उसने पूरी की पूरी तवज्जो जो है ना नवाब साहब की अपने ऊपर लगाई हुई है, वरना फिर सोच क्या बनना था। क्या मतलब? देखना, नवाब साहब को पता चल गया है कि मुझे तलाक चाहिए। देखा मेरा की हाल कर छड़िया फड़ के, हाल डालती फिर रही हूं मैं। लेकिन वो तो मेरा इलाज खुद करवा रहे हैं और बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लगता है, ऐसे लगता है उनकी मर्जी है इसमें। उस आदमी को ये पता चल जाए ना एक बार कि किसी को क्या चाहिए, कभी नहीं देता। कुछ भी हो जाए परवीन, इतनी आसानी से तो हार मानने वालों में से मैं भी नहीं। अपनी ख्वाहिश तो मैं हर कीमत पे हासिल करके रहूंगी। बेला, तुझे अगर लगता है ना कि तू सही है तो फिर कर ना जरा तू नवाब साहब को झूठा। हाँ, मुझसे प्यार करने वाले तो इस हवेली से बड़ी दूर हैं, पर तुझे देखने वाले तो इस हवेली में मौजूद हैं। एक मिनट, किसकी तरफ इशारा कर रही हो तुम? अबैद टर्नी, मैंने देखा है उसकी आंखों में ना तेरे लिए होरे टाइप की चमक होती है। देख, अब तो वो गवर्नर बन गया, तेरी मदद कर सकता है। और तुम ये कैसे कह सकती हो? इंसान को उधर जाना चाहिए जहां पे इंसान की कदर भी हो, वरना नवाब साहब ने एक ना एक दिन तो बुए खोल ही देने हैं बाहर के। और कहीं ये ना हो कि हमने जाता देख कर वो जो समेरा है हुक्केबाज, वो कह के मारे कश लगा लगा के। नहीं परवीन, मैं बाहर जाने के लिए तो अंदर नहीं आई, कभी भी नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों को खुद पे हंसने की इजाजत देते हैं। देखना तुम, हंसूंगी तो मैं सब पे। डोंट कॉल मी मैन, मेरा नाम है बेला। कैसा लगता है तुम्हें मेरा नाम? अच्छा है मैम, छोटा सा। तो फिर ये छोटा सा नाम ले लिया करो। जी? अच्छा एक बात तो बताओ, किस खौफ की वजह से मेरी इतनी इज्जत करते हो? खौफ? खौफ मुझे किसी का नहीं है मैम, इज्जत करता हूँ आपकी। मेरा एक काम करोगे? आप हुक्म तो करें। कहना जरूरी है, तुम तो एक लॉयर हो, बाल की खाल निकालना तो तुम्हारा काम है, खुद से नहीं समझ सकते जो मैं कह रही हूँ? नो, वो मैम, what do you want actually? नहीं रुखसाना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे अब्बा के दिए हुए खिलौने से खेल रही हूँ पहले से। कौन सा खिलौना? कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। नहीं रुखसाना। ओ, ये कौन सा खिलौना है?
ये खास खिलौना है, तुम्हारे अब्बा ने बनाया। अब्बा ने बनाया है? मुझे भी चाहिए, मुझे भी खेलना है, मुझे भी दो ना। रुखसाना, ये खिलौना सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो तुम्हारे अब्बा को बहुत प्यारे होते हैं। मुझे दो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दो। बेटा मेरी बात सुनो, ये खिलौना जिसके हाथ में जाता है ना, वहां से कोई वापस नहीं ले सकता, इसलिए जिद मत करो। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे दो, मुझे खेलना है, मुझे दो। रुखसाना बेटा प्लीज जिद नहीं करो। ठीक है, मैं अब्बा से ले लूंगी। जाओ मेरे लिए शरबत लेके आओ। तुमने खुद क्यों नहीं उठाया मुझे? क्या क्या मतलब? ये सब बहाना था? नहीं, मुझे तो तुमने गिराया है। मैंने? जिस तरह से तुमने मुझे देखा था ना, मुझे चक्कर आ गए। मैम देखिए, मेरा हाथ छोड़ी प्लीज। अब अगर तुमने मुझे मैम कहा ना, तो दोबारा से चिमट जाऊंगी और उस वक्त तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी जब तक सब नहीं देख लेते, समझे? तो प्लीज देखिए मैम। ओके ओके। बेला देखें। जब तक तुम नहीं मानोगे ना, मैं ये सब कुछ करती रहूंगी। प्लीज। गवर्नर साहब, क्या हुआ बीबी जी को? जी देखें, बैठिए। नो नो नो, दिस इज वेरी रिस्की। ये नहीं होगा मुझसे। रिस्की तब होगा जब तुम नहीं आओगे, तुम्हारे लिए। बड़ा महंगा शौक है गवर्नर मिठाई का, थका देता है इंसान को। मुझे वो वाला खिलौना चाहिए जो रजिया के पास है। क्या है उसके हाथों में? अरे हथकड़ी को ये समझ रही है खिलौना। आपने किसी को बांधा, उसने आपकी बेटी को बांध दिया, तो हथकड़ी तो आपने ही पहनाई। तुम बाहर क्यों चले गए थे? What do you want? आप क्या चाहती हैं कि नवाब साहब मुझे जिंदा काट दें? कम ऑन, ये मोहब्बत है, कोई चाल नहीं है जिसका किसी को पता चलेगा। Well, you are very bold, लेकिन मैं इतना बहादुर नहीं। मोहब्बत बहादुर बना देती है, तुम करके तो देखो। और हाँ सुनो, रात हम बाग वाले कमरे के पास मिल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। What? No no no, this is very risky। ये नहीं होगा मुझसे। रिस्की तब होगा जब तुम नहीं आओगे, तुम्हारे लिए। आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश ना I करें। call it love में। Are you out of your mind or what? जरा अच्छी तरह से तैयार होकर आना। जीनत, बेगम साहिबा, कमिश्नर 2 बार आके देख के जा चुका है। अच्छा, कहा क्या कमिश्नर ने? क्या हुआ उसे? कह रहे थे कमजोरी हो गई है, इसलिए चक्कर खा के गिर पड़ी थी चलते चलते। बहुत तेज है ये बेला, गहरी नजर रखनी पड़ेगी इस शहरी छुरी पे। बिल्कुल बेगम साहिबा। कमिश्नर के पहले वाले खमीरे ने काम नहीं दिखाया कोई? पता नहीं बेगम साहिबा, मैं तो समझी थी कि कोई खुशखबरी आ गई है, तभी चक्कर आए हैं। और कमिश्नर भी देख के गया था कमरे में 2 बार। खुशखबरी? कयामत आ जाएगी खुशखबरी मिलते मिलते। कोशिश तो पूरी है बीबी जी उसकी, नवाब साहब भी साथ दे रहे हैं पूरा पूरा उसका। लुड्डो के पासे हैं ये नवाब साहब के।
वो कभी कोई कोट चल देते हैं, कभी कोई। वो गाते नहीं है किसी को, लेकिन सही कह रही है बेगम साहबा। मम्मा मम्मा, मुझे वो वाला खिलौना चाहिए जो रजिया के पास है। रजिया वाला खिलौना? उसके पास कहाँ से आ गया खिलौना? वही जो उसके हाथों में है, नहीं दे रही है वो मुझे। क्या है उसके हाथों में? अरे हथकड़ी को ये समझ रही है खिलौना। मुझे लेकर दो, मुझे चाहिए। मेरी बेटी, बड़े बच्चों का खिलौना है वो, तेरे हाथों में नहीं आएगा। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे अभी चाहिए। शम्मो, ये मेरा सर खा लेगी। जा जा, ले दे इसको वो खिलौना। जा चलो जाओ, खेलो खिलौने से। अब तो नवाब साहब काफी बेहतर है उनकी तबीयत। तबीयत तो बेहतर होनी थी, वैसे भी हम ज्यादा देर तबीयत खराब तो नहीं रहने देते ना। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि उस वक्त हुआ क्या था? अब कुछ नहीं नवाब साहब, बस चलते चलते उन्हें चक्कर आया और वो गिर गए। कमिश्नर ने तिब्बी मुआयने के बाद क्या कहा? जी, कमजोरी नवाब साहब। वो तो जी, सब लोग तो कुछ और समझ रहे थे नवाब साहब। क्या समझ रहे थे? अब कुछ भी नहीं, आपको तो पता है कि वो आजकल किस चीज का इलाज करवा रही हैं। हाँ, वो वाला खुशखबरी वाला इलाज। जी सर, वही। और हम सब तो तैयार हो रहे थे कि नवाब साहब के पास चलकर मिठाई खाएंगे। बड़ा महंगा शौक है गवर्नर मिठाई का, थका देता है इंसान को। ओ आप मेरी गुड़िया, जो 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 कहाँ घूमती फिर रही है? खेल रही हूँ। बाबा को नहीं खिलाएगी? आप वाले खिलौने से। हाँ दिखाओ। पहले वादा करें आप भी मेरे साथ खेलेंगे। हाँ खेलूंगा, क्यों नहीं खेलूंगा, दिखा। ये किसने बनाया तुझे? मम्मा ने। उतार इसे। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी। मैंने कहा जिद नहीं करते रुखसाना, उतारो। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, मैं नहीं उतारूंगी। मैंने कहा है ना, अच्छी चीज नहीं, गंदी है ये। पहले रजिया को उतारे फिर दूंगी मैं। तूने बांधा इसे? नहीं, आपने पहना है। मैं कैसे किसी को बांध सकता हूँ? आपने किसी को बांधा, उसने आपकी बेटी को बांध दिया। तो हथकड़ी तो आपने ही पहनाई। इसे हथकड़ी पहनने का तूने कहा था? ये सब कुदरत की तरफ से हो रहा है नवाब साहब। एक बात हाथ बंधे हों या ना हो, हक मेरा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवाह नवाब साहब,
अब आपके अंजाम को कोई नहीं रोक सकता। मैं तेरे नाल ही पहना दे आपने जो भी जेवर पहनाने हैं मुझे, मैं तो इन जंजीरों के बगैर भी कैद में हूँ। नवाब साहब मुबारक हो आपको। बेला बीवी खुशी से। खबरी तो ये बेला के लिए है, नवाब साहब के लिए नहीं। घर का बेदी है कोई, आसमान से उतर के तो कोई नहीं आ सकता ना। इश्क चल रहा है उसका किसी के साथ। जो शख्स खुद अपने इर्द गिर्द गड़ा खोद कर गहरा कर रहा हो ना, मुझे उसके खिलाफ साजिश करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जमीन पे बच के मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ छुपूंगा? तुम्हें कहा है ना उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को, तो उन्हें पता ना लगने दो। सिंपल। पता चल गया ये बच्चा किसका है? किसका है? उबैद अटारनी का।